हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है, मॉर्निंग के 3 बजे हुए हैं और आज है करवा चौथ, शुक्रवार का दिन है और 10 अक्टूबर है आज। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के जीवन में ये दिन हर साल आए, सभी बहनों के सुहाग बने रहें हमेशा। और आज 3 बजे ही उठ गई थी मैं, 3 बजे का अलार्म लगाया हुआ था और नहा धोकर रेडी हो गई हूँ सरगी खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सरगी खाते हैं सुबह के टाइम और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। और मैं 4 बजे तक ही खा लेती हूँ जो भी थोड़ा बहुत खाना होता है, क्योंकि इस टाइम पर भूख तो लगती नहीं है। पानी वानी का ही ज़्यादा होता है, पानी पी लिया था मैंने 2 बार और थोड़ा थोड़ा सारा कुछ खा लिया था। उसके बाद मैं गई थी स्वाति को सरगी देने के लिए, क्योंकि कल उसका टाइम नहीं लगा था मार्केट जाने का और उसने शॉपिंग भी नहीं की थी अभी तक। और बस उसको देने के लिए गई थी। उधर से आते हुए मैंने छोटी सी क्लिप ली थी और बहुत ही अंधेरा था 4 बजे और काफ़ी ठंड लग रही थी आते हुए उधर से। तो पतिदेव के साथ ही गई थी मैं, क्योंकि ये भी उठे हुए थे मेरे साथ साथ ही। और उसके बाद अब हो गया है 5 बजे का टाइम। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, सोच रही थी कि 5 बजे ही पूजा पाठ करूंगी, क्योंकि 5 बजे अच्छा माना जाता है घर में पूजा पाठ करना। और कान्हा जी अभी तक सोए हुए हैं, उनको थोड़ी देर में उठाऊंगी, उसी टाइम उठाऊंगी जिस टाइम मैं उठाती हूँ, 7 बजे के बाद उठाती हूँ मैं कान्हा जी को। और अब तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी है। तो बस यहाँ पर अपनी पूजा पाठ की और पूरे दिन निर्जला व्रत का अपना संकल्प लिया भगवान जी के सामने। और यहाँ पर ऐसे ही व्रत रखते हैं। कई जगह पर कथा सुनने के बाद दूध चाय पी लेते हैं, पर हम नहीं पीते हैं। कोई कोई यहाँ भी पी लेते हैं। वैसे जैसे बोलते हैं कि पहला व्रत जैसे रखते हैं वैसे ही रखना होता है। पर मैं सच बताऊं तो पहले व्रत को मैंने मम्मी ने खिला दिया था मुझे, चाय वाय पिला दी थी और फल फ्रूट भी खिला दिए थे, जिससे कि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। जैसे तबीयत खराब है या कुछ व्रत रखने में दिक्कत हो रही है, दवाई चल रही है या फिर प्रेगनेंसी है, उसके लिए पहले व्रत में सभी को खिला देते हैं। माँ खिला देती है या फिर सास खिला देती है। मेरा पहला व्रत जो है मेरे मायके में हुआ था, तो वहाँ पर मम्मी ने दूध चाय मुझे पिला दिया था। और उसके बाद फिर मैं निर्जला व्रत रखना शुरू कर दिया था मैंने। तो जी यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी, चाय नाश्ता हो गया था सबका, बच्चों का भी और सबका हो गया था। छोटे वाला भाई जो है और पतिदेव वे चले गए थे दोनों दुकान पर। और बड़े वाला भाई शुभम जो है वो घर गया है, क्योंकि भाभी ने भी व्रत रखा हुआ है, तो वो आज ही घर गया है सुबह के टाइम। और बच्चे स्कूल नहीं गए थे, घर पे ही थे। तो फिर खाना वाना बनाने की भी इतनी टेंशन नहीं थी कि दोपहर का खाना बनाना है। वैसे आलू गोभी रखी हुई थी, पर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा ये नहीं खानी है हमें, उन्होंने अपना पिज्ज़ा ऑर्डर किया था फिर। तो इसलिए मैं छोटे मोटे काम जो है घर के वो निपटाने में लगी हुई थी, थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ की और साफ सफाई की। वैसे मैंने कल शाम को ही पूरा घर अच्छे से साफ कर लिया था, जिससे कि आज के दिन मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो जी अब हो गया है टाइम 12 बजे का और बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था अपने लिए। मेरा खाना बनाने वाला काम जो है था नहीं कुछ भी, छुट्टी हो गई थी मेरा खाना बनाने की दोपहर की। और पिछले साल भी बच्चों ने ऐसे ही किया था, पिछले साल बच्चों ने अपने लिए नमकीन चावल खुद से ही बनाए थे। और जब मेरा व्रत होता है या तबीयत खराब होती है तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, बाहर से कुछ कर लेते हैं कभी कभार ऑर्डर या फिर घर में बना लेते हैं। आज ही मंगाए हैं, वैसे पिज्ज़ा वगैरह तो कम ही खाते हैं, मैं खाने भी नहीं देती इतना। पर बच्चों ने बोला कि मम्मा आलू गोभी नहीं खानी है, तो फिर उन्होंने अपने आप से ऑर्डर कर लिए थे। और इस वाले पिज्जे के पैसे भी खुद से ही दिए थे बच्चों ने। मैं मना कर रही थी कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, पैसे नहीं दूंगी। तो फिर बच्चों ने अपने पास से पैसे दे दिए थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे, भाभी आई थी, पापा आए थे, तो वे लोग सब पैसे देकर गए थे बच्चों को, वो इकट्ठे हुए हुए थे। तो उन्होंने अपने लिए पिज्ज़ा मंगा लिया था।
तो जी अब हो गया है थोड़ा, शाम का ही टाइम होने वाला है, 2 ढाई के करीब टाइम हुआ था और 4 बजे हमारे यहाँ कथा सुनते हैं। तो उसके लिए तैयारी कर रही थी मैं यहाँ पर। जो शाम के टाइम मुझे सूट से पहनना है, मैंने सिल तो लिया था इसको, इंटरलॉक भी करा लिया था और वॉश करके भी रख दिया था, बस प्रेस नहीं हुई थी। तो इस पर प्रेस कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद मुझे होना है रेडी शाम की पूजा के लिए। और ये व्रत जो है ना 3 बजे से ही शुरू हो जाता है, थकावट भी हो जाती है, वैसे भूख तो इतनी खास नहीं लग रही थी, पर हल्का हल्का गला सा सूखने लगता है। और ये व्रत थोड़ा सा हार्ड ही पड़ता है, क्योंकि जो हम त्योहार में व्रत रखते हैं नवरात्रि के या फिर और व्रत होते हैं, उनमें फल फ्रूट चाय दूध हम पी सकते हैं, पानी वगैरह। पर ये जो 2 व्रत होते हैं ये हमारे में निर्जला ही होते हैं, एक होली अष्टमी का होता है, एक करवा चौथ का। और सुबह से ही 3 बजे से ही कड़ी तपस्या जो है शुरू हो जाती है हमारी। पर भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं कि सहन कर जाए भूख प्यास, बिल्कुल भी नहीं महसूस होता है, दोपहर तक तो बिल्कुल भी नहीं फील होता है। जब कथा सुन लेते हैं ना उस टाइम पर फिर हो जाता है कि मतलब पानी वानी की प्यास लगने लगती है, या फिर तबीयत जिनकी ठीक नहीं रहती है ना, जैसे मेरा बीपी लो रहता है, किसी का बीपी हाई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर में, तो दिक्कत हो जाती है व्रत में। पर आज पूरा दिन सही गया है मेरा। और जिस दिन व्रत होते हैं ना, चाहे कोई भी व्रत हो, तो भगवान की ऐसी कृपा हो ही जाती है कि मतलब कि भूख प्यास इतनी फील नहीं होती है। और वैसे जिस दिन व्रत नहीं होता है तो 2 टाइम खाना चाहिए ही होता है, 2 या 3 टाइम, जितने टाइम भी कोई खाते हैं, वो जिस टाइम हम खाना खाते हैं उसी टाइम पर आकर भूख लग जाती है। पर व्रत वाले दिन ऐसा नहीं होता है। और काम भी सारे घर के हुए ही हैं, सुबह से शाम तक छोटे मोटे जो भी काम होते हैं घर के चल ही रहे थे। वैसे काफ़ी सारे काम मैंने कल ही निपटा लिए थे। और जैसे बेड शीट चेंज करना, साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, वो मैंने कल ही निपटा कर रख लिए थे। सब्जी भी मैंने बना ली थी शाम को ही, आलू गोभी की, और वही खाई थी इन सब ने सुबह के टाइम। और दोपहर के टाइम बच्चों ने पिज्ज़ा मंगा लिया था फिर, इसलिए दोपहर के टाइम मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा। और यहाँ पर बस सूट प्रेस हो गया है, बस फटाफट से रेडी हो जाती हूँ मैं, फिर उसके बाद जाएंगे कथा सुनने के लिए। तो जी पहन लिया है मैंने अपना सूट, ये है मेरा फाइनल लुक करवा चौथ का। और इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय, राधे राधे।